नाउ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखिए, ये टू इक्वेशंस दिए आपको, बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ m and n such that the pair of linear equation have the infinite number of solutions. So अगर आप देखोगे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन का केस क्या होता है, a1 by a2 इज इक्वल्स टू b1 by b2 इज इक्वल्स टू c1 by c2 यहां से होता है। अब चेक कर लो, फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या है 2m-1, यानी कि a1 कितना हो गया 2m-1 बाय a1 by a2। सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 3, a1 by a2 इज इक्वल्स टू b1 by b2। b1 क्या है फर्स्ट इक्वेशन में x का y का कोफिशिएंट 3, और b2 क्या है सेकंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट n-1 इज इक्वल्स टू c1 by c2। c1 कितना है -5 और c2 कितना -2। इसमें कोई डाउट है बताइए, इसमें कोई डाउट है बताइए। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बताओ, नेक्स्ट स्टेप में अगर आप देखोगे तो ये वाला आपका माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 5/2 हो जाएगा ये। ठीक, अब आपको क्या करना है, देखो दिस रेशियो इज इक्वल्स टू दिस रेशियो इज इक्वल्स टू दिस। कहने का ये मतलब है, ध्यान से सुनिएगा, कि जो ये वाला पोर्शन है स्टार्टिंग वाला, ये भी किसके इक्वल है 5/2 के इक्वल। यानी कि हम क्या कर सकते हैं भाई, तीनों इक्वल है ना, दिस अपॉन दिस इज इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस इज इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस। तो ये वाला भी इसके इक्वल है और ये वाला भी, क्योंकि जो कांस्टेंट है 5/2 कांस्टेंट, इसमें अननोन नहीं है, यहाँ m अननोन है, यहाँ n अननोन है। तो पहले आप इसको इससे कनेक्ट करो, यानी कि 2m-1 अपॉन 3 को हम इक्वेट करेंगे किससे 5/2 से, और यहां से m की वैल्यू निकाल लेंगे, निकाल लीजिए। इसको ब्रैकेट में रखेंगे, ओके, और 3 को पहले उधर भेजिए। सो 2m-1 इज इक्वल्स टू 5/2, और 3 डिवाइड में तो उधर जाके मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहां से आ जाएगा आपके पास 2m-1 इज इक्वल्स टू 5 3 15 और डिवाइडेड बाय 2। अब इसके बाद नेक्स्ट 2m-1 इज इक्वल्स टू 2m इज इक्वल्स टू 15/2, और -1 उधर जाएगा तो +1, और इसको अगर आप सॉल्व करोगे सो 2m इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1 2, 15 + 2 17 डिवाइडेड बाय 2। याद था करना, 2 1 2, 15 + 2 17/2। अब ये 2 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड करेगा, सो m इज इक्वल्स टू 17/2 तो पहले से ही था, और ये 2 आके डिवाइड करके नीचे 2 में मल्टीप्लाई, तो m की वैल्यू आ गई 17/4। ठीक है, और ठीक इसी तरीके से अब आप क्या करोगे, अब आप 3/n-1 को इसके इक्वल करोगे। ठीक, यानी कि नेक्स्ट आप करोगे 3/n-1 इज इक्वल्स टू 5/2, और यहां से आप n की वैल्यू निकाल लोगे, यहां से आ जाएगा आपके पास। ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप एक काम करो, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड, तो n-1 जैसे करना हो वैसे कर लो, मैं ऐसे कर रहा हूं, समझे क्या किया, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड, इधर भी इधर भी। अब ये 3 डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई, तो n-1 इज इक्वल्स टू 2/5 इंटू 3, ये 3 लिखा हुआ है 3। ठीक, तो यहां से हो जाएगा आपके पास n-1 इज इक्वल्स टू 2 3 जा 6 6/5, और यहां से हो जाएगा आपके पास n इज इक्वल्स टू 6/5, और -1 उधर जाके प्लस, तो यहां से n इज इक्वल्स टू 6 + 5 इंटू 1 5 अपॉन में 5, और n की वैल्यू आ गई 11/5। तो इस तरीके से बच्चों n की वैल्यू आपकी 11/5 और m की वैल्यू आपकी 17/4 है। इस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, कोई डाउट है बताइए, कर लीजिए और जाइए, नो सर। कर लीजिए और जाइए।